वेलकम टू लर्निंग ट्यूब चैनल। आज हम लोग रीजनिंग में कोडिंग डिकोडिंग आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। इससे पहले रीजनिंग में हम लोग कोडिंग डिकोडिंग में 4 तरह के सवाल पूछे जाते हैं, जैसे लेटर कोडिंग, नंबर और सिंबल कोडिंग, वर्ड कोडिंग और कंडीशन कोडिंग। तो लेटर कोडिंग और नंबर कोडिंग हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं और आज जो हम लोग है वर्ड कोडिंग और कंडीशन कोडिंग के बारे में पढ़ेंगे। वर्ड कोडिंग में पिछले साल जो आरपीएफ का एग्ज़ाम हुआ था और एनटीपीसी का एग्ज़ाम हुआ था पिछले साल में, उस दोनों में वर्ड कोडिंग से सवाल आया था। और कंडीशन कोडिंग से अभी तक में केवल और केवल बैंक में ही आया है कंडीशन कोडिंग से। लेकिन पिछले साल जो आरपीएफ का एग्ज़ाम दिए होंगे, रेलवे आरपीएफ का एग्ज़ाम, एसआई का एग्ज़ाम, उसमें कंडीशन कोडिंग से 2 सवाल दिया गया था, 2 सवाल कंडीशन कोडिंग से। तो अगर जब आरपीएफ में कंडीशन कोडिंग से 2 सवाल दिया गया था, तो इस बार उम्मीद है कि एनटीपीसी यानी जो भी नेक्स्ट रेलवे का एग्ज़ाम होगा, उस रेलवे के एग्ज़ाम में भी कंडीशन कोडिंग से सवाल आ सकता है। क्योंकि जब एक एग्ज़ाम में पूछा जाता है तो इसका मतलब ये हो गया कि वो अपने सिलेबस में ऐड कर लिया रेलवे, तो चांसेस है कि कंडीशन कोडिंग से अगले जो भी एनटीपीसी का एग्ज़ाम होगा उससे भी सवाल आएंगे। तो सबसे पहले हम लोग वर्ड कोडिंग के बारे में पढ़ लेते हैं। जैसे वर्ड कोडिंग में हम लोग क्या बोले थे कि जो एक शब्द का ग्रुप रहेगा और उसका कुछ कोड दिया रहेगा और उस शब्द में से किसी एक का कोड निकालना रहेगा। इस टाइप के सवाल हम लोग कैसे बनाते हैं वो देखेंगे। और इसमें 2 तरह का सवाल आता है वर्ड कोडिंग में। जैसे अगर हम इसमें सवाल देखें, जैसे यदि नीले को हरा कहा जाता है, हरे को लाल कहा जाता है, लाल को पीला कहा जाता है और पीले को काला कहा जाता है और काले को सफ़ेद कहा जाता है, तो हल्दी का रंग कैसा होगा। तो जैसे इस तरह का सवाल देखें, मतलब जैसे ऊपर में देखें यदि नीले को हरा कहा जाता है, तो हम तुरंत समझ जाएंगे कि ये जो सवाल है वो वर्ड कोडिंग का सवाल है। और वर्ड कोडिंग का सवाल है तो कुछ नहीं करना है, केवल लास्ट में पढ़ना है। लास्ट में क्या दिया गया कि हल्दी का रंग कैसा होता है, तो हल्दी का रंग हमको पता है कि हल्दी का रंग पीला होता है। तो हम क्या करेंगे, अब हम देख लेंगे कि पीला को क्या कहा जाता है। तो अगर हम देखें तो पीला शब्द का जिक्र कहाँ गया, यहाँ पे क्या गया, यानी पीला को क्या कहा जाता है, यानी पीला को काला लिखा जाता है। तो इसका मतलब इसका जो आंसर होगा वो काला हो जाएगा। ठीक है, यानी जिसका कोड निकालना रहेगा, जिसका मतलब कोड निकालना रहेगा, पहले देख लेंगे उसको क्या कहा जाता है, उसको काला कहा जाता है, तो इसका जो आंसर होगा वो काला होगा। अब ये नहीं देखना कि काला को क्या कहा जाता है, काला को क्या कहा जाता है तो उससे नहीं मतलब है, पीला को क्या कहा जाता है उससे मतलब है। यानी पीला को काला कहा जाता है तो जो इसका कोड होगा यानी हल्दी का जो रंग होगा वो काला हो जाएगा। हल्दी का रंग पीला होता है, फिर हम चेक कर लेंगे कि पीला को क्या कहा जाता है, तो पीला को काला कहा जाता है, तो जो इसका आंसर होगा वो काला हो जाएगा। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। जैसे फिर ये वर्ड कोडिंग का सवाल है। वर्ड कोडिंग का सवाल जब भी है सीधा लास्ट में पढ़ना है। पंछी कहाँ उड़ते हैं, तो हम लोग को पता है पंछी आकाश में उड़ते हैं। और आकाश को क्या कहा जाता है वो खोज लेंगे। तो आकाश को यानी आकाश को तारा कहा जाता है, तो इसका मतलब पंछी तारा में उड़ते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। तो इस तरह का सवाल जब भी है सीधा लास्ट पढ़ना है। जिससे इसमें फिर आगे चंडीगढ़ को झारखंड कहा जाए तो वर्ड कोडिंग से सवाल सीधा लास्ट में पढ़ेंगे। भारत की राजधानी को क्या कहा जाएगा, तो भारत की राजधानी को दिल्ली कहते हैं हम लोग। और दिल्ली को क्या कहा जाता है देख लेते हैं। दिल्ली को पटना कहा जाता है, तो इसका मतलब इसका जो आंसर होगा वो पटना, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। तो वर्ड कोडिंग में किस तरह से भी सवाल आते हैं। जैसे अब आते हैं वर्ड कोडिंग में किस तरह से भी सवाल आते हैं और इस तरह से सवाल कैसे हम लोग बनाते हैं वो अभी सीखेंगे। और इस तरह का सवाल जब भी प्रैक्टिस करना हो तो सबसे पहले अभी कॉपी पे लिख के प्रैक्टिस करना है। बाद में जब प्रैक्टिस हो जाएगा तो आप इसको डायरेक्ट भी बना सकते हैं, लेकिन जब तक प्रैक्टिस नहीं है तब तक इसको कॉपी पे लिख के प्रैक्टिस करना है। जैसे इसमें गुड एंड टेस्टी, इसका जो कोड दिया गया वो क्या दिया गया है 134। और सी गुड पिक्चर, इसका जो कोड दिया गया वो 729 दिया गया है। और पिक्चर एंड फैंट, इसका जो कोड दिया गया वो क्या दिया गया है, 478 दिया गया है। दूसरा वाला का कोड जो है वो 478 दिया गया है, 478। और पिक्चर एंड फैंट का जो कोड दिया गया वो 729 दिया गया है। तो इसमें क्या चीज़ का कोड निकालना है, तो इसमें सी का कोड क्या निकालना है। तो इस तरह का सवाल हम लोग कैसे बनाएंगे उसको अभी देखते हैं। जैसे इसमें क्या करना, पहला वाला और दूसरा वाला में पहले देखना है कि कौन चीज़ कॉमन मिल रहा है। तो इधर हम देखें तो गुड इसमें भी है और गुड इसमें भी है, यानी इस दोनों में क्या चीज़ कॉमन मिला है, गुड मिला है। और कोड में क्या चीज़ कॉमन मिला है, तो कोड में 4 कॉमन मिल रहा है। तो इसका मतलब जो गुड का कोड होगा वो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यानी जो चीज़ कॉमन मिलता है वही उसका कोड हो जाता है। अब हम क्या करते हैं, दूसरा वाला और चौथा वाला, यानी ये दूसरा वाला और ये
तीसरा वाला, ये दोनों में हम कॉमन देखते हैं। तो इस दोनों में क्या चीज़ कॉमन मिला है, इसमें पिक्चर कॉमन मिल रहा है और इसमें भी पिक्चर कॉमन मिल रहा है, ठीक है। और इस दोनों में पिक्चर कोड है, कोड में क्या चीज़ कॉमन मिला है, 7 कॉमन मिला है, यानी इसमें 7 का है और इसमें भी 7 दिया गया है। तो इसका मतलब पिक्चर का जो कोड होगा, पिक्चर का कोड वो क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अगर गुड का कोड पूछता तो 4, पिक्चर का कोड बोलता तो 7, लेकिन इसमें सी का कोड पूछ रहा है। अब हम सिर्फ और सिर्फ दूसरा वाला स्टेटमेंट देखें तो इसमें गुड का कोड आपके पास 4 आ गया था, पिक्चर का कोड आ गया था 7। अब एक ही चीज़ बचा सी और इधर कोड में बचा 8, तो इसका मतलब सी का जो कोड होगा वो 8 हो जाएगा। तो इस तरह से यानी हम लोग कॉमन खोज के इस सवाल को बना सकते हैं। जैसे एक सवाल और देखें, इसमें क्या दिया गया कि पिकनिक विक, PSC, MSC और BSC, इसका कोड क्या दिया गया, विंटर एंड समर दिया गया है, विंटर एंड समर दिया गया है। और टू निक रे, इसका जो कोड दिया गया समर इज हॉट दिया गया है, समर इज हॉट। उसके बाद रे पिक मो, इसका जो अर्थ दिया गया विंटर, विंटर एंड समर दिया गया है। एक मिनट, इस क्वेश्चन को सुधार के यहाँ पे विंटर एंड समर की जगह विंटर इज कोल्ड कर दीजिएगा, विंटर इज कोल्ड, विंटर इज कोल्ड। यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया था, विंटर इज कोल्ड, यानी पिकनिक भी का जो अर्थ होता है वो विंटर इज कोल्ड है कोड। और टू निकरे का समर इज हॉट, और रे पिक मो का जो कोड है, रे पिक मो का वो विंटर एंड समर, विंटर एंड समर। उसके बाद क्या है, भिक THOPA, इसका जो कोड दिया गया नाइट्स आर कोल्ड, नाइट्स आर कोल्ड। तो क्या चीज़ का कोड निकालना है, समर के लिए कौन सा कोड प्रयोग किया गया है। तो हम पहले कॉमन देख लेंगे, इस दोनों में क्या चीज़ कॉमन मिल रहा है। तो समर इसमें भी मिल रहा है और समर इसमें भी कॉमन मिल रहा है। और इस दोनों में क्या चीज़ कॉमन मिल रहा है, इस दोनों में आपको रे कॉमन मिला है, RE इसमें भी कॉमन मिला है और इस RE इसमें भी कॉमन मिला है। तो इसका मतलब जो समर का कोड होगा वो RE हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कि जो चीज़ कॉमन मिले वही चीज़ उसका क्या हो जाएगा, कोड हो जाएगा। अगर हम बात करें दूसरा, अगर मान चलिए हम पूछे कि इज का कोड क्या होगा, इज का, तो इस दोनों में क्या देख रहे हैं, इज देख रहे हैं कॉमन, इसमें भी इज देख रहे हैं कॉमन। और इस दोनों में क्या चीज़ कॉमन देख रहे हैं, निक कॉमन देख रहे हैं, NSC देख रहे हैं। तो इसका मतलब इज का जो कोड होगा वो निक हो जाएगा। अगर हम बात करें एंड का कोड क्या होगा, एंड का कोड, तो यहाँ पे एंड है ना, तो एंड का कोड हम एंड किसी से कॉमन नहीं मिला, तो हम क्या करते हैं एंड को छोड़ कर, यानी अगर विंटर का कोड हम देख लें तो विंटर का कोड इस दोनों में मिल रहा है, इसमें विंटर और इसमें विंटर, ठीक है। और इस दोनों में क्या चीज़ कॉमन मिल रहा है, विंटर यहाँ पे और विंटर यहाँ पे, पिक यहाँ पे और पिक यहाँ पे। इसका मतलब विंटर का कोड पिक हो गया। अब हमारे पास जो तीसरा सेंटेंस देखे, ये जो तीसरा वाला, इसमें MOO बच गया, इसमें एंड बच गया, यानी जो अब बच गया यानी एंड का जो कोड होगा वो क्या हो जाएगा, MOO हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग कॉमन खोज के इस सवाल को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। अब जैसे एक ये सवाल देखें, NAPAKASO, इसका जो अर्थ होता है वो क्या होता है, बर्ड्स फ्लाई वेरी हाई, RISOLAPA, इसका जो अर्थ होता है बर्ड्स आर वेरी ब्यूटीफुल। उसके बाद TINEKABO, इसका जो अर्थ होता है द पैरोट्स कुड फ्लाई, ठीक है। तो क्या चीज़ का कोड पूछ रहे हैं, इसमें हमें हाई का कोड निकालना है। तो हाई कहाँ पे आपका दिया गया है, यहाँ पे दिया गया, ये हाई का कोड निकालना है। तो हाई अगर कहीं पे कॉमन नहीं मिल रहा है तो हम क्या करेंगे, बाकी 3 को हम लोग, जैसे अगर हाई कॉमन मिलता तो हम कॉमन लेकर छांट सकते थे, लेकिन अगर कॉमन नहीं मिल रहा है तो बाकी 3 का कोड निकाल लेंगे, जो चौथा बचेगा वो हाई का कोड हो जाएगा, ठीक है। तो बाकी 3 का कॉमन कैसे निकालेंगे, जैसे बर्ड्स और भेरी, यहाँ पे बर्ड्स और भेरी, यहाँ पे 2 सेंटेंस कॉमन मिला है इसका, और इसमें दो क्या कॉमन मिला है, PA और
SO इसका मतलब बर्ड्स और भेड़ी, इस दोनों का कोड या तो PA होगा या तो SA होगा, कन्फर्म नहीं दिया गया है। ठीक है, अब आते हैं फ्लाई। फ्लाई यहाँ भी मिल रहा है, ये फ्लाई यहाँ भी मिल रहा है, फ्लाई यहाँ भी है। ठीक है, तो फ्लाई और इस दोनों में क्या चीज़ मिला, का कॉमन मिला, यानी KA, यानी फ्लाई का कोड का हो जाएगा, यानी ये जो 3 होगा वो किसी न किसी में कॉमन मिल रहा है, तो इसका मतलब जिसका कॉमन मिला है उसी का अर्थ होगा। तो अब क्या बचा, एक यहाँ पे हाई बच गया और यहाँ पे ना बच गया, तो हाई का जो कोड हो जाएगा वो NA हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हम इस सवाल को बनाएंगे। अभी 1-2 प्रकार का सवाल और है, इसको उस सबको देखेंगे, अभी ये ख़त्म नहीं हुआ, अभी एक सवाल ये भी है। जैसे एक सवाल ये देखें, इसमें क्या दिया गया है, गुड एंड बैड, गुड एंड बैड दिया गया है, इसका जो अर्थ होता है 7 to 5। उसके बाद क्या दिया, 1 एंड ऑल दिया गया है, 1 एंड ऑल, इसमें 9 3 2 दिया गया है, और दिस इज गुड, दिस इज गुड, इसका जो कोड दिया वो क्या दिया गया है, 154 दिया गया है, और हमें 1 का कोड निकालना है। जिसका कोड निकालना है उसको ध्यान में रखेंगे। सबसे पहले आते कॉमन खोजते हैं, इसमें भी एंड है, इसमें भी एंड है, और इसमें क्या कॉमन है, 2 इसमें भी कॉमन है, 2 इसमें भी कॉमन है, तो इसका मतलब जो एंड का कोड होगा वो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखें, अब कोई चीज़ कॉमन मिल रहा है, इसमें भी गुड दिया गया है और इसमें भी गुड दिया गया है। ठीक है, और इस दोनों में क्या चीज़ कॉमन मिला है, 5 कॉमन मिल रहा है, इसका मतलब जो गुड का कोड होगा वो 5 हो जाएगा। और कोई चीज़ कॉमन मिल रहा है और कुछ कॉमन नहीं मिल रहा है। अगर बैड का कोड पूछता तो बैड का कोड क्या हो जाता, 7 हो जाता है। ठीक है, बैड का कोड, लेकिन हमसे पूछा गया है 1 का कोड क्या होगा। तो इस सेंटेंस में हम देखें, दूसरा सेंटेंस में इसमें 1 और ऑल बच गया, और बच गया 9 और 3 बच गया। तो 1 का कोड या तो 9 होगा या तो 3 होगा, कंफर्म नहीं है कि 9 होगा कि 3 होगा, या तो 9 होगा या तो 3 होगा। आप 9 भी नहीं लगा सकते, 3 भी नहीं लगा सकते, क्योंकि यहाँ 2 सेंटेंस बच गया है। अगर एक ही सेंटेंस, जैसे इस तरीके से अगर एक ही सेंटेंस बचता बैड का कोड 7 तब तो ठीक था, लेकिन यहाँ 2 सेंटेंस और 2 कोड बच गया। 1 का कोड या तो 9 होगा या तो 3 होगा, कंफर्म नहीं है, तो इसका मतलब डाटा अपर्याप्त होगा, इसमें हम लोग नहीं निकाल सकते, या तो 9 होगा या तो 3 होगा। हाँ, अगर ये ऑप्शन रहता या तो 9 या तो 3, तब ये आंसर हो सकता था, या तो 9 या तो 3, ये वाला आंसर हो सकता था, लेकिन ऐसा कोई ऑप्शन नहीं दिया गया, तो इसीलिए इसका जो आंसर होगा डाटा अपर्याप्त होगा। एक सवाल और लेते हैं, वहाँ पे अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जैसे इसमें देखें, मंडे इज हॉलीडे, मंडे इज हॉलीडे, इसका जो कोड दिया गया उसमें SADA, एक मिनट, और PANA, यहाँ पे मिसिंग है, मंडे इज अ हॉलीडे, क्योंकि तभी तो 4 सेंटेंस रहेगा और 4 कोड रहेगा, तो यहाँ पे ए छूटा हुआ, मंडे इज अ हॉलीडे कर दीजिएगा, आ बीच में छूटा हुआ है। ठीक है, उसके बाद क्या देगा, दे इंजॉय अ हॉलीडे, दे इंजॉय हॉलीडे, इसमें क्या दिया गया, TANAKA। ठीक है, तो इसमें क्या चीज़ पूछ रहा है, मंडे का कोड क्या होगा, मंडे का कोड पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले इस दोनों में अगर कॉमन देखें तो ए और हॉलीडे, ये 2 चीज़ कॉमन मिल रहा है, ए और हॉलीडे। और इस दोनों में क्या चीज़ मिल रहा है, यानी NA भी मिल रहा है, और क्या कॉमन मिल रहा है, DA कॉमन मिल रहा है, NA और DA कॉमन मिल रहा है। ठीक है, तो अगर ए का कोड पूछता उसमें तो या तो DA होगा या तो NA होगा, क्योंकि ए और हॉलीडे दोनों मिला ना। हॉलीडे का भी कोड पूछता तो या तो DA होता या तो NA होता, लेकिन यहाँ पे पूछा जा रहा है मंडे का कोड। तो हमें तो ये तो पता चल गया, ए और हॉलीडे, इस दोनों का कोड इसी दोनों में से कोई एक होगा, ए और हॉलीडे का कोड, क्योंकि कॉमन तो दोनों में ए और हॉलीडे मिल रहा है, तो इसका मतलब इसी दोनों में से कोई एक होगा। अगर मंडे का कोड पूछा जाए तो हमारे पास 2 ऑप्शन बचा है, एक SA बचा है और एक PA बचा है। तो इस मंडे का कोड या तो SA होगा या तो PA होगा, या तो SA होगा या PA होगा। तो अगर ऐसा कोई ऑप्शन है SA या PA तो वो आंसर हो जाएगा। अगर ये SA या PA यानी ये ऑप्शन नहीं रहता तब हम लोग आंकड़ा अपर्याप्त लगाते हैं, लेकिन SA या PA दिया गया है तो इसका जो आंसर होगा SA या PA होगा। अब जैसे एक सवाल और लेते हैं, इस सवाल के बाद
हम लोग ये सवाल खुद से प्रैक्टिस कर लेना है। अब क्या होता है कि कभी कभी इस तरह का जब भी सवाल आएगा तो उसमें 2 या 3 सवाल को एक साथ मर्ज करके देगा। जैसे अगर ये कोड दिया गया है और इसमें 5 सवाल को ले लिया गया, 1 2 3 4 5 सवाल को ले लिया गया है, तो अगर हम इस सवाल को बनाएंगे तो हमें पूरा क्लियर हो जाएगा कि ये इस टाइप का सवाल कैसे बनता है। जैसे इकोनॉमिक्स पहले लिख लेते हैं, जैसे सारा सब पहले लिख लिए सबको। उसके बाद क्या करना है कि इस सब को जिसका जो कोडिंग मिले उसको हम लोग अलग अलग यानी जो आकृति होता है उससे दर्शाएंगे। जैसे अगर हम पहला और दूसरा में देखें, इसमें क्या चीज़ आपको कॉमन मिल रहा है, तो इसमें आपको इकोनॉमिक्स और इकोनॉमिक्स कॉमन मिल रहा है, और कोड में क्या मिल रहा है, और इसमें भी इकोनॉमिक्स मिल रहा है, इकोनॉमिक्स इसमें मिला, और एक लास्ट वाला में इकोनॉमिक्स कॉमन मिला है। अब इस देखेंगे ये तीनों में क्या चीज़ कॉमन मिल रहा है, तो इस तीनों में के यानी के और के यानी इकोनॉमिक्स का जो कोड हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, के हो जाएगा। तो हम इसको साइड में लिख लेंगे, इकोनॉमिक्स का जो कोड हो जाएगा वो के हो जाएगा, इकोनॉमिक्स का जो कोड हो जाएगा वो के हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं बाकी और कुछ कॉमन मिल रहा है। इसमें मनी है, इसमें मनी है, अब मनी को हम घेर देंगे, एक कट का निशान ले ले, अब मनी को घेर देंगे, और इसमें भी मनी है। ठीक है, और इस दोनों में क्या चीज़ कॉमन मिल रहा है, पहला और मनी, जिसमें मनी है उस दोनों में क्या चीज़ कॉमन मिल रहा है, तो LA मिल रहा है, यानी इसका मतलब LA यहाँ पे, LA यहाँ पे, इसका मतलब जो मनी का कोड होगा वो क्या हो जाएगा, LA हो जाएगा। ठीक है, अब अगर हम नेक्स्ट देखें, अब नेक्स्ट क्या मिल रहा है, सप्लाई, इसमें भी सप्लाई है, इसको हम एक आयत के आकार का दे देंगे, क्योंकि वहाँ तो हमारे पास एक ही कलम होगा, तो हम उसको अलग अलग आकृति में रख देंगे। इस दोनों में सप्लाई मिल रहा है, और इस दोनों में मिल क्या रहा है, जिसमें सप्लाई कॉमन मिला है उसमें MO मिल रहा है, MO कॉमन मिल रहा है, तो इसका मतलब जो सप्लाई का कोड होगा वो क्या हो जाएगा, MO हो जाएगा। ठीक है, अब फिर देखिए और कुछ कॉमन मिल रहा है, यहाँ पे मैक्स और यहाँ भी मैक्स मिल रहा है, तो इसका मतलब जो इसको एक ट्रायंगल का आकृति का दे देंगे, यहाँ पे मैक्स यहाँ भी मैक्स मिल रहा है, और इस दोनों में क्या चीज़, जिसमें मैक्स कॉमन मिल रहा है उसमें और क्या चीज़ कॉमन मिला है, जेड कॉमन मिला है, इसको भी ट्रायंगल का निशान दे देंगे, इसको भी ट्रायंगल का निशान दे देंगे। इसका मतलब जो मैक्स का कोड होगा, मैक्स का वो क्या हो जाएगा, जेड हो जाएगा, मैक्स का कोड जेड हो जाएगा। यहाँ थोड़ा सा जगह का प्रॉब्लम है, लेकिन कोई नहीं, फिर भी हम लोग मैनेज कर लेंगे। जेड का कोड क्या हो जाएगा, मैक्स का कोड क्या हो जाएगा, जेड हो जाएगा। अब आते हैं और कुछ कॉमन मिल रहा है, डिमांड, हाँ यहाँ पे एक डिमांड मिल रहा है और यहाँ पे एक डिमांड मिल रहा है, और इस दोनों में क्या चीज़ कॉमन मिल रहा है, TA, इसमें TA, यानी डिमांड का जो कोड हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, TA हो जाएगा, यानी DEMAND, डिमांड का जो कोड हो जाएगा वो TA हो जाएगा। अब और कुछ कॉमन मिल रहा है, जितना हमें कॉमन मिलना था सब मिल चुका है। अब इसमें ओनली पार्ट एंड इज नोट बचा, अब कोई चीज़ कॉमन नहीं मिला है, तो अब हम सवाल का आंसर देना शुरू करेंगे। जैसे अगर हम पहला सवाल का बात करें, इसमें दिया गया मैक्स का कोड क्या होगा, तो मैक्स का कोड हम लोग क्या निकाले थे, जेड निकाले थे, यानी इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर D, जेड हो जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल देखें, मनी का कोड हम लोग निकाले थे, तो LA, यहाँ पे मनी का कोड LA निकाला गया है, तो यानी मनी का कोड LA हो जाएगा, ऑप्शन नंबर E। उसके बाद वर्क एंड मनी में अगर हम देखें तो वर्क एंड मनी, वर्क का कोड यहाँ पे कहीं दिया गया है, देखिए वर्क एक एक्स्ट्रा शब्द को ऐड कर लिया गया है, ये जो वर्क है उस एक्स्ट्रा शब्द को ऐड कर लिया गया है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसमें संभावित कोड पूछ रहा है, यानी एग्जैक्ट कोड नहीं, संभावित कोड पूछ रहा है, तो वर्क जो एक्स्ट्रा शब्द को ऐड किया तो उसको अभी रहने देते हैं। सबसे पहले एंड और मनी का कोड निकालते हैं। तो अगर हम एंड और मनी का कोड निकालें तो देखिए यहाँ पे एक एंड बच गया, ये सेकेंड वाले स्टेटमेंट में एंड बच गया, और यहाँ PA बच गया। इसका मतलब एंड का जो कोड होगा वो PA हो जाएगा, एंड का कोड PA, और मनी का कोड, तो मनी का कोड अगर हम कहीं निकाले थे तो हम मनी का कोड LA हम लोग निकाले हुए हैं, यहाँ पे जो है मनी का कोड LA निकाले हुए हैं, तो मनी का कोड LA हो जाएगा। तो PA और LA ये दोनों कंफर्म हो गया कि होना चाहिए, तो PA LA इस ऑप्शन में भी है, PA LA इस ऑप्शन में भी है, PA LA इस ऑप्शन में भी है,
और इस ऑप्शन में PALA नहीं है, ये ऑप्शन ख़त्म हो जाएगा। PALA इस ऑप्शन में भी है, ठीक है। हमारे पास 4 ऑप्शन बच गए। अच्छा, PALA के बाद GA बच गया, इसका मतलब वर्क का कोड GA होना चाहिए। लेकिन GA जो है, GA यहाँ पे यानी पहला स्टेटमेंट देखें तो GA दिया गया है, और GA का कोड या तो इज होगा या तो नोट होगा, यानी वर्क का कोड GA नहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे GA का चर्चा किया गया है, और जबकि वर्क का कोड वो कोड होगा जिसका चर्चा नहीं किया गया हो, तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा। अगर हम बी ऑप्शन देखें, PALA TU, इसमें TU को एक्स्ट्रा ऐड किया गया। अगर हम इस स्टेटमेंट में देखें, TU देखिए, वर्क भी आपके किसी इस शब्द में से किसी भी वर्ड में नहीं है, और TU भी किसी कोड में नहीं है। वर्क भी किसी वर्ड में नहीं है और TU भी कोड में नहीं है। तो जब वर्क भी कोड में नहीं है और TU भी कोड में नहीं है, तो इसका मतलब वर्क का जो कोड होगा वो TU संभावित होगा। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब नेक्स्ट आते हैं सप्लाई। सप्लाई का कोड हम लोग निकाल चुके थे। सप्लाई का कोड क्या आ गए थे, MO आ गया था, तो यानी केवल MO, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 45 का बात करते हैं, डिमांड ओनली मोर का संभावित कोड पूछ रहा है ना। तो सबसे पहले हम जिसका कोड निकाले हैं उसका देख लेते हैं। डिमांड का कोड हम लोग क्या निकाले थे, TA निकाले थे, ठीक है। तो यानी TA रहना चाहिए, तो TA जिस ऑप्शन में नहीं होगा उसको हम हटा देंगे। डिमांड का कोड हम लोग TA निकाल चुके थे ना, तो TA इस ऑप्शन में भी नहीं है, TA इस ऑप्शन में भी नहीं है, TA इस ऑप्शन में भी नहीं है, TA एक ही ऑप्शन E में दिया गया है। इसका जो संभावित कोड होगा वो ऑप्शन नंबर E हो जाएगा। तो इस तरीके से भी सवाल आ सकता है। अब एक सवाल हम खुद से प्रैक्टिस के लिए दे रहे हैं, ये सवाल खुद से प्रैक्टिस करना है, क्योंकि ये सवाल जो है रेलवे में और SSC में, ये दोनों में भी पूछे जाते हैं। बैंक में तो खैर हमेशा पूछे जाते हैं, और अब पूछे भी जा रहे हैं और पूछे भी जा चुके हैं, लेकिन रेलवे और SSC में अब इस बार से पूछने भी, मतलब इस बार से पूछने लगा गया है। ये हम लोग वर्ड कोडिंग देख लिए। अब हम लोग आते हैं कंडीशन कोडिंग। कंडीशन कोडिंग को हम लोग कैसे बनाएंगे, ये सवाल को देख लेते हैं। एक्चुअली जब हम लोग किसी चीज़ का प्रैक्टिस एक बार कर लेते हैं तो वो हमारे माइंड में आ जाता है, और जब भी एग्ज़ाम में इस तरह का सवाल आएगा तो हमें पता रहता है कि हमें हाँ इस सवाल को ऐसे बनाना है, तो हम ईजी वे में सॉल्व कर पाते हैं। अगर हम कोई चीज़ को नहीं प्रैक्टिस किए रहते हैं तो वहाँ पे फिर हमें सोचने में टाइम ज़्यादा व्यर्थ हो जाता है कि हम लोग इस सवाल को बनाएंगे कैसे। जैसे इसमें क्या दिया गया कि नीचे दिए गए अक्षर का एक समूह और उसके बाद अंकों का प्रतीक 4 संयोजन ABCD दिया गया है। पहले अक्षर और उसका प्रतीक दिया गया है, जैसे M का कोड 8, J का कोड 4, R का कोड @ इस तरह से दिया गया है। निम्नलिखित कोडिंग सिस्टम और शर्तों के आधार पर आपको पता लगाना है कि कौन से संयोजन समूह सही ढंग से निरूपित हैं, यानी और 3 शर्त दिया गया है। इसी 3 शर्त को फॉलो करते हुए नीचे जो कोड दिया गया है उसका नीचे जो अक्षर दिया गया उसका कोड बताना है, ठीक है। इस सवाल को हम लोग कैसे बनाते हैं उसको देखते हैं। हम लोग निर्देश पढ़ लिया है, निर्देश को हम लोग हटा देते हैं, ये निर्देश को, ताकि ये थोड़ा सा बड़ा हो जाए। ये रहा। अब ये सब पहला क्या देगा, यदि पहला अक्षर और अंतिम अक्षर दोनों स्वर हैं, इसको हम लोग शॉर्ट में लिख लेंगे। पहला अक्षर और अंतिम अक्षर अगर दोनों स्वर हैं, पहला अक्षर, पहला कंडीशन क्या है, पहला अक्षर दोनों अक्षर अगर दोनों स्वर हैं तो उसके कोड परस्पर बदल जाएंगे, तब जो कोड होगा वो बदल दिया जाएगा। यानी इस स्वर का कोड यहाँ आ जाएगा और इस स्वर का कोड यहाँ आ जाएगा, पहला और अंतिम अक्षर अगर स्वर हैं, ठीक है। दूसरा कंडीशन, दोनों कंडीशन, जो भी कंडीशन दिया गया है उसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग पहले लिख लेंगे। पहला अक्षर व्यंजन और अंतिम अक्षर स्वर है, यानी पहला अक्षर अगर व्यंजन है और अंतिम अक्षर अगर स्वर हैं, तब दोनों को स्वर के कोड से निरूपित करना है, यानी तब दोनों का जो कोडिंग होगा वो स्वर, यानी यहाँ पे, यानी इस स्वर का जो कोड होगा वही कोड इस स्वर का भी हो जाएगा, यानी इस भावेल का जो कोड होगा वही कोड, ये व्यंजन का भी कोड यही भावेल का कोड ही होगा, ठीक है। और तीसरा कंडीशन क्या दिया गया है, यदि पहला अक्षर स्वर और अंतिम अक्षर व्यंजन है, यानी पहला अक्षर अगर स्वर है भावेल है, दूसरा अक्षर अगर कॉन्सोनेंट है व्यंजन है, तब हम क्या करेंगे, दोनों व्यंजन का कोड से निरूपित करेंगे, यानी दोनों को तब व्यंजन के कोड से ही निरूपित करेंगे, यानी इसको भी व्यंजन के कोड से निरूपित करेंगे, यानी कॉन्सोनेंट का, और इसको भी व्यंजन के कोड से निरूपित करेंगे, ठीक है। अब हम देखते हैं कि जो सवाल है वो किस शर्त को फॉलो कर रहा है। यानी पहला सवाल है RPDAEK, ये किस शर्त को फॉलो कर रहा है, यानी पहला अक्षर व्यंजन है और अंतिम अक्षर भी व्यंजन है, तो
तो पहला अक्षर व्यंजन और अंतिम अक्षर व्यंजन का कोई कंडीशन नहीं दिया गया है। यहाँ स्वर का कंडीशन दिया गया, व्यंजन स्वर का कंडीशन दिया गया, स्वर और व्यंजन का कंडीशन दिया गया, लेकिन व्यंजन का कंडीशन नहीं दिया गया है। तो इस सवाल को हम लोग डायरेक्ट बनाएंगे। जब कोई कंडीशन फॉलो नहीं कर रहा है तो इसका मतलब आर का जो कोड होगा वो @ होगा, पी का जो कोड होगा वो क्या हो जाएगा, पी का कोड 3 यानी @3, ये ऑप्शन ख़त्म, @3 ये ऑप्शन ख़त्म। अब 2 ऑप्शन बचा। और डी का जो कोड है वो ये इस दोनों में दिया गया है, और ए का जो कोड है वो 9 दोनों में दिया गया है, और ई का जो कोड है वो हज दोनों में दिया गया, हज। और के का जो कोड है स्टार एक ही ऑप्शन ए में दिया गया, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जब कंडीशन फॉलो नहीं करेगा तो तीनों में से कोई कंडीशन अगर फॉलो नहीं करता है तब डायरेक्ट एक दूसरे के नीचे वाला जो कोड होता है हम उसको लिख देंगे। अब जैसे दूसरा सवाल पढ़ेंगे खुद समझ में आ जाएगा। इसमें क्या देगा, पहला अक्षर स्वर है और अंतिम अक्षर व्यंजन है। तो पहला अक्षर स्वर और अंतिम अक्षर व्यंजन यानी तीसरा कंडीशन को ये फॉलो कर रहा है। अगर तीसरा कंडीशन को फॉलो कर रहा है तब जो कोडिंग करना है हमें, दोनों को क्या करना है, अगर पहला अक्षर स्वर और अंतिम अक्षर व्यंजन हो तो दोनों को व्यंजन के कोड से कोडित करना है। यानी बी का जो कोड आता है वो क्या दिया गया है 1, तो यानी ए को भी क्या करना है 1 से कोडित करना है। अगर पहला अक्षर स्वर और अंतिम अक्षर व्यंजन है तो दोनों को व्यंजन के कोड से कोडित करना है। तो व्यंजन का कोड यहाँ पे व्यंजन बी है तो बी का कोड क्या दिया गया 1, तो यानी दोनों को हम लोग 1 करेंगे। अगर दोनों को 1 करेंगे तो ये ऑप्शन ख़त्म और ये ऑप्शन ख़त्म और ये ऑप्शन ख़त्म, क्योंकि यहाँ भी 1 होता है यहाँ भी 1 होता है, दोनों में एक ही ऑप्शन में है। अगर ये ऑप्शन नहीं रहता तो हम लोग डायरेक्ट इसका आंसर 4 लगाते, लेकिन ये ऑप्शन दिया गया है, इसके कारण हमें क्या करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा। अब दोनों को व्यंजन के कोड से कोडित कर दिए। एम का कोड क्या दिया गया 8, ठीक है 8 दिया गया है। जेड का कोड क्या दिया गया है, जेड का कोड ये ठीक है ये भी दिया गया है। और जी का जो कोड है, जी का कोड परसेंटेज ये भी दिया गया है। जी का कोड जो है जी का कोड परसेंटेज, यू का जो कोड है 7 दिया गया, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, इसमें केवल लास्ट वाला को बदलना रहता है, बीच वाला का कोड वैसे ही का वैसे ही रह जाएगा। अब जैसे तीसरा नंबर देखें, पहला अक्षर क्या है, स्वर है, और अंतिम अक्षर क्या है, वो भी स्वर है। अगर पहला अक्षर स्वर और अंतिम अक्षर स्वर तो इसका मतलब ये पहला कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रहा है। अगर पहला कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रहा है तो पहला कंडीशन क्या बोला है कि पहला अक्षर का स्वर अंतिम में चला जाएगा और उसका जो कोड होगा वो बदल जाएगा। तो इसका मतलब ई का जो कोड है वो आई का कोड हो जाएगा और आई का जो कोड है वो ई का कोड हो जाएगा। तो सबसे पहले ई का कोड क्या देगा, हज। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो आई का कोड होगा वो हज हो जाएगा। तो आई का कोड हज 2 ऑप्शन में दिया गया, 3 ऑप्शन में दिया गया, तो ये ऑप्शन ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद आई का जो कोड होगा वो ई का कोड बन जाएगा। तो अगर आई का कोड ई का कोड बनेगा तो आई का कोड क्या दिया गया है 5, यानी जो ई का कोड होगा 5 होगा, तो इस ऑप्शन में दिया गया 5। पहला ऑप्शन में 5 दिया गया, दूसरा ऑप्शन में 5 दिया गया, इसमें 5 नहीं दिया गया, तो ये ऑप्शन खत्म, यानी 2 ऑप्शन खत्म हो गए। अब हम बाकी जो बीच में 4 अक्षर बचा उस 4 अक्षर का कोडिंग मिला लेंगे, बी एच आई आर। तो बी का कोड क्या दिया गया है, बी का कोड 1, एच का कोड 6, आई का कोड 5, यानी 1 6 5, 1 6 4। इसमें 1 6 5 कहीं नहीं दिया गया है, तो इसका मतलब ये दोनों ऑप्शन भी नहीं होगा। तो इसका आंसर इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। सॉरी, बी एच जे है ना, जे का कोड 4, तो जे का कोड 4 तो यहाँ दिया ही गया है, 1 6 4 यहाँ 4 दिया ही गया है। और आर का कोड @ ये तो दिया ही गया है, तो इसका आंसर 4 नहीं, इसका आंसर 3 होगा, इसका आंसर 3 होगा। बाकी 2 का कोड चेंज कर दिया ना, उसके बाद बाकी जो 4 बच गया उसका कोड सेम कर देंगे। तो बी एच जी आर है, तो बी का कोड कितना था, बी का कोड 1, तो 1 रख दिए। एच का कोड कितना है, यानी एच का कोड 6 है, तो यहाँ पे हम लोग 6 रख दिए। उसके बाद जे का कोड 4 था, तो 4 यानी @ ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर होगा। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। इसमें GDWZMI इसका कोड क्या होगा। तो पहला अक्षर आपका व्यंजन हो जाता है और अंतिम अक्षर स्वर हो जाता है।
पहला अक्षर व्यंजन और अंतिम अक्षर स्वर अगर होता है तो दोनों का जो कोड होगा वो क्या हो जाएगा, स्वर हो जाएगा, यानी कंडीशन नंबर 2 के अकॉर्डिंग। यानी दोनों का जो कोड होगा, जो स्वर का कोड होगा वही उसका कोड हो जाएगा। इसका मतलब आई का जो कोड क्या हो गया, यानी आई का जो कोड यहाँ पे दिया गया है वो क्या दिया गया, 5 दिया गया है। तो इसका मतलब आई का कोड 5 होगा तो जी का भी कोड 5 हो जाएगा। तो यानी पहला का भी 5 है, यहाँ 5, ये बी ऑप्शन में दिया गया, तो ये 3 ऑप्शन खत्म हो जाएगा। इसमें क्या दिया गया, पहला व्यंजन और अंतिम स्वर हो तो दोनों को स्वर के कोड से कोडिंग करना है। तो स्वर का कोड क्या है, यहाँ पे स्वर आय है, आय का कोड 5, तो यानी दोनों को 5 से कोडित करना है। तो इसका मतलब दोनों को 5 से अगर कोडित करेंगे तो ये 5 हो जाएगा। अब क्या चीज़ बोला है, अब जो बाकी 4 बच गया उसको एज जैसा दिया गया वैसा ही लिख लेंगे। तो डी का कोड क्या आ जाएगा, ये चलिए डी का कोड यहाँ पे नहीं मिल रहा है, डी का कोड ये जो सर्कल में सी है वो नहीं मिल रहा है, तो इसका मतलब ये बी ऑप्शन नहीं होगा, इसका आंसर इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। अब ये 5 नंबर सवाल खुद से बना लेना है। जैसे पहला अक्षर स्वर और अंतिम अक्षर स्वर, इसमें क्या है, पहला अक्षर स्वर है और अंतिम अक्षर भी स्वर है, तो यानी कंडीशन नंबर 1 को फॉलो कर रहा है। कंडीशन नंबर 1 क्या है, अगर पहला अक्षर स्वर अंतिम अक्षर स्वर है तो दोनों का कोड जो है वो इंटरचेंज कर देना है, आप बाकी का कोड वैसे ही रख देना है। अब एक सवाल और देखते हैं। अब हम एक सवाल और देखते हैं। जैसे इसमें क्या जाएगा कि जो इसका जो निर्देश था वो हम लोग तो पढ़ ही चुके थे, निर्देश सबका सेम रहता है। इसका कंडीशन देख लेते हैं। यानी पहला कंडीशन क्या दिया गया है, यदि पहला अक्षर स्वर और अंतिम अक्षर व्यंजन है, यानी पहला अक्षर अगर स्वर हो और अंतिम अक्षर अगर व्यंजन हो तब क्या करना है, तब उनके कोड परस्पर बदल दिया जाएगा, तब इसका जो कोड होगा वो बदल दिया जाएगा। दूसरा कंडीशन क्या देगा, यदि पहला और अंतिम अक्षर स्वर है, यानी पहला अक्षर भी स्वर हो और अंतिम अक्षर भी स्वर हो, तब क्या करना है कि दोनों को जो कोड होगा वो अंदर सर्कल सी कर देना है, यानी सर्कल में जो सी रहता है उस तरह से कोड कर देना है। और तीसरा कंडीशन क्या दिया गया है, यदि पहला अक्षर व्यंजन हो, अगर पहला अक्षर व्यंजन और अंतिम अक्षर स्वर दिया गया तब क्या करना है, दोनों को स्वर से, यानी इसका भी जो कोड होगा वो स्वर का कोड होगा वही होगा, और इसका जो इस स्वर का जो कोड होगा जो स्वर का कोड होगा वही हो जाएगा। तो अगर हम पहला सवाल देखें, ये सवाल, ये 6 नंबर सवाल, इसमें क्या देगा, TFINLA, यानी पहला अक्षर व्यंजन और अंतिम अक्षर स्वर दिया गया, यानी TFINLA, यानी पहला अक्षर क्या दिया गया, व्यंजन और अंतिम अक्षर स्वर दिया गया। तो पहला अक्षर व्यंजन और अंतिम अक्षर स्वर, यानी कंडीशन नंबर 3 को फॉलो कर रहा है। अगर कंडीशन नंबर 3 को कोई फॉलो करता है तो क्या करना है, दोनों को स्वर के कोड से कोडित करना है। तो यानी स्वर ए है तो ए का कोड क्या दिया गया है, यानी ए का जो कोड है वो 8 दिया गया है, तो इसका मतलब दोनों का जो कोड होगा, टी का भी कोड 8 और ए का भी कोड 8 हो जाएगा। अगर एफ़ का कोड देखें तो एफ़ का कोड यहाँ पे 2 दिया गया है, बाकी का जो कोड एज इट इज़ रख देना है। यानी आई का कोड जो है ये दिया गया है और एन का जो कोड है वो 7 दिया गया है और एल का कोड जो है वो 3 दिया गया। इस तरह से कौन दिया गया, 82, इस तरह से कोई ऑप्शन नहीं दिया गया, तो इसका मतलब 6 का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल देखिए, इसमें क्या देगा, EFUHDI, इसमें क्या है कि पहला अक्षर भी स्वर है, अंतिम अक्षर भी स्वर है। अगर पहला अक्षर स्वर और अंतिम अक्षर स्वर है इसका मतलब ये दूसरा कंडीशन को फॉलो कर रहा है। अगर दूसरा कंडीशन को फॉलो कर रहा है तो इसमें क्या बोला है कि दोनों स्वर को, यानी सर्कल के अंदर जो सी है उससे कोडिट कर देना है, यानी इसका भी कोड अंदर सर्कल सी हो जाएगा और इसका भी कोड सर्कल के अंदर सी हो जाएगा। तो ऐसा ऑप्शन किस में दिया गया है, ऐसा ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। तो ये 4 ऑप्शन खत्म हो जाएगा। अब हम फिर बाकी जो कोड दिया गया उसका कोड को एज इट इज़ रख देना है, यानी एफ़ का जो कोड है वो 2 है तो 2 रख देंगे, और यू का जो कोड है, यू का कोड @ है तो @ ले लेंगे, और एच का जो कोड है, एच का कोड परसेंटेज है तो परसेंटेज रख लेंगे, और डी का जो कोड है, अगर डी का कोड यहाँ पे डी का कोड नहीं दिया गया क्या, हाँ डी का कोड जो है वो एरो का दिया गया है, ये तो इस तरह से ले लेंगे। क्या ये ऑप्शन नंबर डी में दिया गया, अंदर सर्कल सी, 2 @ एरो और फिर सी, यानी इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हम लोग इस सवाल को सॉल्व करते हैं, यानी जिस कंडीशन को सेटिस्फाइड करेगा उस कंडीशन के अकॉर्डिंग हम इस सवाल को बनाएंगे। अब हमें आशा है कि इस तरह का सवाल जब भी आएगा आप बना सकते हैं। एक सवाल ये प्रैक्टिस के लिए छोड़ दिया गया है, इसको पहले खुद से प्रैक्टिस कर लेना है। थोड़ा सा बड़ा कर देते सवाल ताकि अच्छे से क्लियर हो जाए। इसको खुद से प्रैक्टिस कर लेना है और इसका हम आंसर बता देते हैं, और खुद से प्रैक्टिस करने के बाद आंसर मिला लेना है। यानी 16, 17, 18, 19 है, 18, 19, 20,
यानी जो 16 का आंसर होगा, 16 का आंसर 4, 17 2, 16 का आंसर 4, 17 2, 18 भी 4, 19 2 और 20 5, यानी बना के आंसर मिला लेना है। क्या ये आंसर आ रहा है? अगर आंसर आ रहा है तो इसका मतलब आपका ये इस तरह का जब भी सवाल आएगा आपका क्लियर हो जाएगा। तो आज का सेशन हम यहीं समाप्त करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और हम जितना भी रीजनिंग में चैप्टर आते हैं सभी चैप्टर को डिटेल से पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।